साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका। साथियों एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, अनभ्यासेन विषम शास्त्र। स्पष्ट है कि यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो अपने अध्ययन का अभ्यास और मूल्यांकन करते रहना चाहिए। आज का हमारा वीडियो भी अभ्यास और मूल्यांकन से ही संबंधित है। साथियों पिछली 2 कक्षाओं में हमने उपसर्ग और प्रत्यय पर विस्तार से चर्चा की। आज के वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं, आप साथ में अभ्यास और अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते चलिए। आप ये देखते चलिए कि पिछली 2 कक्षाओं से आपने कितना उपसर्ग और प्रत्यय को समझा है। ठीक है, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। देखते हैं पहला प्रश्न आज का। आज की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों पहला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। यह यूपीटीईटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिया गया है, आ, अत, अति, अत्या। तो अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, अति। अति धन आचार बराबर अत्याचार। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अति उपसर्ग लगा है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होगा? यह भी यूपीटीईटी 2016 का ही प्रश्न है। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा शब्द प्रत्यय प्रयुक्त होगा? इसमें देखिए 4 विकल्प दिया गया है, ई, इक, आ, ई। तो अज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, अजा, है ना। अज धन आ, अजा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, अपवाद, पराजय, प्रभाव और ओढ़ना। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों शब्द में उपसर्ग हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में देखिए कह रहा है कि सुमित्रा शब्द में प्रत्यय होगा। यह राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सुमित्रा शब्द में प्रत्यय होगा, आ, ई, इत्रा, त्रा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, सुमित्रा में आ प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछ रहा है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 विकल्पों को देखिए, बहि, बहिर, बहिर, बहिष। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, बहिर। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। यह देखिए प्रत्यय का प्रश्न है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ये लोअर ग्रेड 3 परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। 4 विकल्प दिया गया है, हावत, वत, कह और आवत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 साथियों, आवत। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आवत। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। परा उपसर्ग का अर्थ है। परा उपसर्ग का अर्थ है, 4 विकल्पों को देखिए, भीतर, उल्टा, बाहर, आस पास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, उल्टा, जय, पराजय। ठीक है ना। तो परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? उल्टा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? 4 विकल्पों को देखिए, अ, चिर, प्रति, इका। तो इसमें देखिए आप, आ भी उपसर्ग है, चिर भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, और इका क्या है? इका प्रत्यय है। ठीक है ना। तो इसमें सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4, इका उपसर्ग नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं?
तो इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आपने प्रत्यय की क्लास में देखा होगा कि कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ते हैं। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, क्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? घनेरा, सबेरा, ममेरा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 ध्यान से देखिए, घनेरा, सवेरा, ममेरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है, घनेरा, ममेरा में एरा प्रत्यय है। ठीक है, तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 साथियों, किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, अपरोक्ष, अपादान, अपवाद और अपमान। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, अपरोक्ष। ठीक है, अपादान, अपवाद और अपमान तीनों में अप उपसर्ग है, अपरोक्ष में अ उपसर्ग है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक, 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 साप्ताहिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, साप्ताहिक। विकल्प संख्या 2, साप्ताहिक इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? बहुत ध्यान से देखिए, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? 4 शब्द दिए गए हैं, गुणवान, दूजा, इकहरा, दुबला। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, दुबला। गुणवान, दूजा, इकहरा तीनों में प्रत्यय है, दुबला में प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। चारों विकल्पों को देखिए, अभि, अ, अभ्य और अम्भ। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1, अभिधन आगत बराबर अभ्यागत। तो इसमें अभ्यागत में अभि उपसर्ग है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ साथियों जो भी प्रश्न संकलित हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। यही प्रश्न घुमा फिरा कर रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसमें देखिए प्रश्न क्या 15 कह रहा है 19 शब्द में उपसर्ग है। उत, उत, उन, उन। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, उन। 19 शब्द में उन उपसर्ग है, यानी ना पूरा होगा, ना में हलंत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ना में ना पूरा होगा, ऊ भी पूरा होगा और ना भी पूरा होगा। 19 शब्द में उन उपसर्ग है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है वैचारिक, विचारिक, विचौरिक, वैचारिक। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, वैचारिक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 17 है लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है एरा, रा, आ और इरा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथ में विकल्प संख्या 1, लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है एरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ये वीडियो 2016 वीडियो यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा द्वारा आयोजित यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। आंशिक शब्द में क्या प्रत्यय क्या है? अ, का, इक, सिक। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, आंशिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है अनंत। यहाँ उपसर्ग नहीं, यहाँ भी प्रत्यय होगा साथियों, क्षमा करिएगा। इक प्रत्यय, इक प्रत्यय से बना शब्द है। इक प्रत्यय से बना शब्द है अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक, अपेक्षा। इक प्रत्यय से बना शब्द है अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक, अपेक्षा।
तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 अवैतनिक। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3 अवैतनिक। ठीक है, इक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? अवैतनिक। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चारों विकल्पों को देखिए। मंद, बंद, पोष, सार। मंद, बंद, पोष, सार। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? सही उत्तर विकल्प संख्या 4 सार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 शब्द के आदि में। आप अवगत हैं, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है, यानी प्रारंभ में होता है, आदि में। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। मिठास शब्द में प्रत्यय है। मिठास शब्द में प्रत्यय है। मीठा, ठास, आस और प्यास। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 आस। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, पीजीटी 2010 में, यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उ, उच, उत, उच्च। तो इसमें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 उत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। किस शब्द में उपसर्ग है? ये टीजीटी 2005 का प्रश्न है। किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक और कारीगर। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 पराजय। ठीक है, बाकी सब में क्या है? बाकी सब में प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग है, परा उपसर्ग है पराजय में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। ई, या, ई, इक और आ। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 आ। सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ जोड़ने पर क्या हो जाएगा? वो सुता हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है साथियों, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चारों विकल्पों को देखिए। क, इक, आक, अक। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है साथियों इसका विकल्प संख्या 4 अक। लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा है? अक प्रत्यय लगा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27। अभिशाप शब्द में उपसर्ग है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग है। अति, अधि, आ, अभि। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 अभि। अभिशाप शब्द में अभि उपसर्ग लगा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है साथियों, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग है। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग है। दुस, दुर, दूस। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 दुस्साहस शब्द में दुस उपसर्ग लगा है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, सजावट शब्द में प्रत्यय है। सजावट शब्द में प्रत्यय है। आव, आवट, आहट, ट। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 आवट। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। ध्यान से देख लीजिए इसको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। ये यूपी टीईटी 2013 का प्रश्न है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं विशेषण, कृदंत, क्रिया, तद्धितांत। तो धातु में प्रत्यय जोड़ने से कौन सा बने शब्द क्या कहलाते हैं साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 कृदंत। ठीक है, धातु प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय हैं। कृत, तद्धित, कृत और तद्धित, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 तद्धित। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? ये पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय नहीं है। तो पांडव शब्द में साथियों कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। क्यों?
क्योंकि संज्ञा के बाद पांडु के बाद अव प्रत्यय जुड़ा है। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद यदि प्रत्यय जुड़ा है तो कौन सा प्रत्यय बनता है? वो तद्धित प्रत्यय होता है। तो पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय देखिए यहाँ दिया है ई दीर्घ ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, रंगीला, माली, अलबेली। तो ये पढ़ने से स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें विकल्प संख्या 2 सही है। रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है। ये पीजीटी 2004 का प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें चार विकल्प को देखिए, सम, संस, सन, सम्स। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 सम। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है साथियों, लौकिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। यह भी पीजीटी यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आप इससे समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण और कितना गंभीर प्रश्न है। लौकिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है लोइक, किक, अक, इक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 इक। लौकिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। सदाचार शब्द में उपसर्ग है। ये यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 1998 में पूछा गया प्रश्न है। सदाचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सत, आ, अव, अचार। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसको सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 सत। सत धन आचार सदाचार। ठीक है, तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 सत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग है। ये भी पीसीएस मेंस परीक्षा 1998 यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 1998 में पूछा गया प्रश्न है। अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग है अधि, दुर, अति, ऊन। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 अति। अति धन उक्ति बराबर अत्युक्ति। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है समादर और संरक्षण में उपसर्ग है। ये भी यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 1998 और 2001 में पूछा गया प्रश्न है। समादर और संरक्षण में उपसर्ग है। तो इसमें देखिए 4 विकल्प सम, प्रति, वी और उ। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथ में विकल्प संख्या 1 सम। ठीक है, समादर और संरक्षण में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है प्रत्युपकार, प्रतिदिन एवं प्रत्युपदेश में निहित उपसर्ग है। ये भी पीसीएस मुख्य परीक्षा 1999 और 2008 में पूछा गया है। यानी ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्रत्युपकार, प्रतिदिन एवं प्रत्युपदेश में निहित उपसर्ग है। इसमें विकल्प देखिए, चारों विकल्पों को बी, प्रति, नी, उ। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 प्रति। इन तीनों शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है साथियों अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग है। ये पीसीएस 1998, 2003 और 2008 3 बार पूछा गया पीसीएस परीक्षा में। अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग है अधि, अति, अध, प्रति। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 अधि। इन तीनों शब्दों में दोनों शब्दों में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 अभ्यास, अभिमुख एवं अभियान में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। ये भी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003, 2008 और 2009 में पूछा गया है। अभ्यास, अभिमुख एवं अभियान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन कौन से हैं? अप, अध, अन, अभि। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 अभि। इन तीनों शब्दों में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 है नि, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो इसमें देखिए विकल्प 1 है निबंध परिजन 29, दूसरा है संरक्षण दुर्जन दुकाल, तीसरा है प्रख्यात संहार और अल्पक, चौथा विकल्प कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें साथ में सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या ए नि से निबंध, परि से परिजन और उन से 29। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अधिक, सामीप्य, पीछे, और। तो इसमें सही उत्तर है साथ में विकल्प संख्या 1 अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अधिक यानी बहुलता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44।
प्रश्न संख्या 44 है साथियों, कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? इसमें चारों विकल्प देखिए, समवाय, नाकाम, हमसफ़र, बेधड़क। तो इसमें नाकाम, हमसफ़र और बेधड़क ये तीनों अरबी फारसी उपसर्ग युक्त हैं, लेकिन समवाय जो है विकल्प संख्या ये अरबी फारसी नहीं अपितु सम उपसर्ग यानी ये संस्कृत के उपसर्ग है सम। तो कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? जिसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 समवाय। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ये पीसीएस परीक्षा में पूछा गया भी प्रश्न है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अवान, 49, कपूत, उपमा। इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 अवान। बाकी तीनों हिंदी उपसर्ग युक्त प्रयोग शब्द हैं। अवान हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ये पीसीएस 2010 मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष। तो इसमें अनुजीवी, अपशब्द और प्रकर्ष ये तीनों तो संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द हैं, लेकिन इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3। विकल्प संख्या 3 लाचार जो है ये संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? पीसीएस 2010 11 दो बार पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? चारों विकल्पों को देखिए, कपूत, सुशासन, संगम, आमरण। इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 कपूत। सुशासन, संगम, आमरण तीनों में संस्कृत के उपसर्ग प्रयुक्त हैं और कपूत में हिंदी का उपसर्ग प्रयुक्त है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। छलिया शब्द में प्रत्यय है। छलिया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? या, ई, या, आ। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर जाती है विकल्प संख्या 3 ईया। छलिया शब्द में ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। खिलाड़ी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। खिलाड़ी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ड़ी, अड़ी, आड़ी, डय। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 खिलाड़ी शब्द में आड़ी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 आज का अंतिम प्रश्न है। गमनीय शब्द में प्रत्यय है ई, नीय, अनीय। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 ई। गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों आज का अंतिम प्रश्न हुआ। आपका बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि जो भी प्रश्न हैं यूपी टीईटी परीक्षा, अन्य स्टेट्स की टीईटी परीक्षा, लेखपाल, बीडीओ, लोअर डिवीजन असिस्टेंट्स, पीसीएस मुख्य परीक्षा, लोअर मेंस परीक्षा, इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं। तो अगर इनको आप ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। सच में अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।